वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल बीसीसी ने एलआरसी सीबीटी का रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप बता दीजिए। तो कल भी मैंने लाइव में कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो उसी से रिलेटेड है। और आज दोपहर में एक जो है फॉर्म भी अपलोड हुआ है बीसीसी के वेबसाइट पे, जो कि चेकलिस्ट कह सकते हैं या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के नाम से है। इसको लेके बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये जो फॉर्म है इसको क्या करना है, इसको पूरा भरना है कि नहीं भरना है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा कि ये जो चेकलिस्ट आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो चेक स्लिप देख रहे हैं, जो या कह सकते हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्म जो देख रहे हैं, इसका क्या करना है। तो प्लीज़ पहले हम लोग डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कल नोटिस आया था, उसके बाद एक और नोटिस आया था जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि किन किन बच्चों को जो है डीवी के लिए बुलाया गया है। तो कल एक कंफ्यूजन था बच्चों को बहुत ज़्यादा, मैंने कल लाइव में कोशिश किया था पूरा करने का, कि बहुत से बच्चों का रैंक में क्वालिफाइड लिख रहा है, बट उनका इस पर्टिकुलर नोटिस के अंदर ये जो पर्टिकुलर आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं है। तो याद रखिए, मैंने कल भी कहा था ये चीज़ कि भले आपका क्वालिफाइड लिखा रहा है, लेकिन अगर आपका इस पर्टिकुलर पीडीएफ में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं कर रहा है, डैट मीन्स आप अभी फर्दर आगे नहीं जा रहे हैं। तो पहले ये जो लिस्ट है, ऑलमोस्ट 23,162 के आसपास बच्चों का लिस्ट है ये, जिनको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। अब जब एक बार इनका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उम्मीद है कि आप अगर कुछ बचता है तब उम्मीद है कि आप लोगों को कॉल किया जाएगा। इसलिए अगर आपका इस डीवी में नाम नहीं है, इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, तो प्लीज़ आप अपनी फर्दर आगे स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। यहाँ पे अभी एलआरसी के चक्कर में प्लीज़ बैठे मत रहिए आप। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और डिटेल में देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को चाहिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस लिस्ट के लास्ट में जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आइए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको लेकर बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। वैसे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया, अब ये सारा देखें, ये सारा लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट है जो हमें चाहिए होगा डीवी कराने के लिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में भी ऑलमोस्ट जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेंशन किए गए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ नए ऐड नहीं हुए हैं। और मैं जान रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने बना लिया होगा, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे जो लेट लतीफ़ हैं वो अभी तक बैठे होंगे। देखिए क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बेसिकली हमें चाहिए होगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, जो आपने सीबीटी दिया था, जो कि 5 अगस्त से शुरू हुआ था एग्जाम और 30 अगस्त तक एग्जाम चला था 2 शिफ्ट में। तो उस एग्जाम को देने के लिए जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, जो आप सेंटर पे लेके गए थे, वहां पे इन्विजिलेटर ने साइन किया होगा, पंच किया होगा, वो एडमिट कार्ड चाहिए होगा। ना कि आपके मोबाइल में जो सेव किया हुआ एडमिट कार्ड है, या आपके कंप्यूटर पे या आपने किसी तरह का प्रिंट आउट निकाल कर रखा, वो नहीं चलेगा। जो आप सेंटर पे लेके गए हैं, वहां इन्विजिलेटर ने साइन करा है, उस पर पंच किया है, वो जो है आपको वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए होगा। अब बहुत से बच्चों का कहना है कि सर हम लोग ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो हमारा भुला गया, अब क्या करें। अब यार मैं एक ही चीज़ कहूँगा, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेस है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप केयरलेस हैं। अगर आपका भुला गया तो अब यही कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, दोबारा तो आप एग्जाम देने जाएंगे नहीं। तो अब यही कर सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में अगर कोई सेव है एडमिट कार्ड, या अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं, तो प्लीज़ उसी को लेके जाइए। लास्ट में वही है, तो रिक्वेस्ट करिए कि आपका सर मान ले वो, ठीक है। बाकी क्लियर हो गया ये चीज़। सेकंड, उसके बाद कह रहा है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का। सिंपल है, जो एज वेरीफाई के लिए ये बेसिकली मांगा जा रहा है, मैट्रिकुलेशन का एज वेरीफाई के लिए मांगा जाता है। तो अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड, आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी है याद से रख लीजिएगा, वो सारा कुछ मांगेगा। अब यहाँ भी कुछ कंफ्यूजन है, बच्चों का कहना सर हमारा एडमिट कार्ड भुला गया, फिर से एडमिट कार्ड आप भुला दिए या 10th का। अब इस केस में क्या है, अब अगर आपके पास फोटोस्टेट है तो कम से कम फोटोस्टेट रख लीजिएगा, और वो भी नहीं अगर आप है तो कम से कम रजिस्ट्रेशन कार्ड रख लीजिएगा, रख लीजिएगा। अब देखिए, अब वहां जाके जो वेरीफाइंग ऑफिसर होगा, अब देखिए सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बस बट मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि एज वेरिफिकेशन यूजुअली हमारा सर्टिफिकेट से और मार्कशीट से हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ओरिजिनल एडमिट कार्ड उनके पास नहीं है, तो उनका भी सिलेक्शन हो और उनको आगे प्रोसीड किया, मतलब प्रोसीड करने को दिया जाएगा। बाकी जो भी है, जो भी आपके पास है रख लीजिएगा, फोटो स्टेट ही सही तो रख लीजिए, क्या कर सकते हैं, अब आप भुला ही दिए हैं तो। उसके बाद तीसरा है ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट, 12th का रख लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। और जो बच्चे हमारे अमीन के हैं तो उनको 12th की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे लैटरल एंट्री के माध्यम से लैटरल एंट्री के माध्यम से जो बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं, उनको जो है चाहिए होगा
ट्वेल्थ का अपना सर्टिफिकेट, तो आप प्लीज़ ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट अपना रखिएगा। जो बच्चे हमारे लैटरल एंट्री वाले हैं, जो लैटरल एंट्री से डिप्लोमा में एडमिशन लिए, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो प्रॉपर रेगुलर में थे हमारे डिप्लोमा में, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई। उसके बाद कह रहा है कि ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ द एप्लीकेंट इज इन सर्विस। तो कह रहा है कि अगर आप जॉब में है, सर्विस में है, तो उस केस में आपको अपने उस कंपनी से एनओसी लेना पड़ेगा कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके, और आप इजीली जो है जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइप का एनओसी जो आपको मिल जाएगा आपके जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे वहां से, अगर आप सर्विस में हैं तो। उसके बाद पांचवा कहता है, ये आपको, ये एक्चुअली डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, तो आप भी जो बच्चे हमारे अमीन के हैं उनको ये चौथा नंबर की जरूरत नहीं है। नो ऑब्जेक्शन आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपने कहीं एक्सपीरियंस वगैरह दिखाया नहीं है। और अगर आप बाई चांस जॉब में हैं, अगर आप पहले से कहीं पे हैं, अगर आपने जॉब अपना शो किया है तब आपको दिखाना पड़ सकता है। अगर आप जॉब नहीं शो किए हैं तो फिर आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है पांचवा कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सभी जानते हैं, जो एनसीएल हम लोग को चाहिए होता है, नॉन क्रीमी लेयर चाहिए होगा। अगर आप कास्ट क्लेम किए होंगे तो, कैटेगरी क्लेम किए होंगे तो। अब इसमें लेके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हम लोग जो कैटेगरी जो क्लेम किए हैं उसमें क्या है कि कहने का मतलब है कि सर हम लोगों ने पुराना अपलोड कर दिया है तो क्या होगा। देखिए, उसके लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने बाई चांस पुराना भी अपलोड कर दिया है तो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो आपने बना लिया होगा वो वहां पे जाके चेंज हो जाएगा। तो आप पुराना भी लेके जाएंगे और जो न्यू आपने करंट फाइनेंशियल ईयर का बनाया होगा वो भी लेके जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आपका बहुत ईजिली हो जाए। इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं कि सर मेरा एनसीएल पुराना अपलोड हो गया, वापस से सर मैंने नया बनाया था, अब हमारा लेगा कि नहीं लेगा। तो बिल्कुल लेगा, उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए। जो करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा वो जरूर लेके जाएगा, और इवन जो पुराना आपने अपलोड किया होगा वो भी लेके जाइएगा। साथ ही साथ कह रहा है कि और ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, यार ये तो ऑब्वियस है कि सबके पास होगा ही। 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपना जो आपने एप्लीकेशन भरने के समय जो आपने फोटो अपलोड किया होगा उसका 4 कॉपी रख लीजिएगा। बहुत से बच्चों को कहना है कि सर हमने एप्लीकेशन भरने के समय जो फोटो अपलोड किया, बाद में फिर हमने एडिट करके दूसरा फोटो अपलोड किया, लेकिन एडमिट कार्ड में मेरा पुराना ही फोटो आ गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा। जो आपने पहले जो फॉर्म भरने समय जो फोटो लगाया था उसका भी 4 कॉपी रख लेना, जो एडिट करके जो आपने था उसका भी 4 फोटो रख लेना। बस थोड़ा सा पैसा ही खर्च होगा, 4 फोटो दोनों का रख लेना। और एडिटेड जो एप्लीकेशन था आपका, जो आपने एडिटेड एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा उसको भी याद से रख लेना। तो ये आप करोगे। उसके बाद है कि फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग डिसेबल कोटा, जो बच्चे हमारे डिसेबल कोटा के हैं उनके बारे में कह रहा है कि आपको कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से जो है सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, ऑथराइज्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आप सभी जान रहे हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, या तो डीएम एस्टेट से बना हुआ हो, या एसडीओ से बना हुआ हो, या फिर सीओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ हो। यहाँ से आपको बना हुआ आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ऑफिस परमानेंट रेसिडेंस इन द स्टेट ऑफ बिहार। साथ ही कह रहा है ओरिजिनल मार्कशीट। अब ये है आपका जो 10वां नंबर है, ओरिजिनल मार्कशीट से रिलेटेड है कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसका जो भी बेसिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट होगा उसका सारा सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर मेरे पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है। तो याद रखिए, अगर आप अभी हाल फिलहाल के पास आउट हैं, 2022 2021 के पास आउट है, तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में ऑलमोस्ट साल से 1.5 साल लग ही जाता है। लेकिन अगर आप बहुत पहले के पास आउट हैं और आप बोल रहे हैं कि अभी तक मेरे पास प्रोविजनल है, तो ये आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो बहुत पुराने पास आउट होंगे उनका कब से आके रखा हुआ होगा। तो आप ये बहाना वहां पे आप नहीं बना पाइएगा, सर हम 2010 के पास आउट हैं, 12 के पास आउट है और मेरे पास अभी तक प्रोविजनल है, तो वहां पे आपको दिक्कत कर सकता है। लेकिन जो बच्चे अभी के हाल फिलहाल के पास आउट है, 19 20 21 के पास आउट है, तो उनके लिए उम्मीद है, उन चांसेस है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका प्रोविजनल ही वैलिड हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई रोल नहीं है। बोर्ड ने ही आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है या यूनिवर्सिटी ने ही आपको नहीं दिया है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहां बोल सकते हैं कि सर हम अभी लेटेस्ट के पास आउट है, अभी मेरा साल 1.5 साल पहले हम पास किए हैं और मेरा ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और अगर हो सकता है कि आपने ओरिजिनल के लिए अप्लाई कर रखा होगा तो उसका सर जो भी आपने अप्लाई किया होगा उसका कुछ अगर रसीद उसीद कटाया होगा आपने, तो वो लेके दिखा दीजिएगा, सर देखिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है बट अभी तक हमको यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है। इसको लेके भी कंफ्यूजन था, तो मैं आशा करता हूँ मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। उसके बाद है हमारा ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, स्पेशली जो कानूगो या एएसओ के लिए जिन्होंने अप्लाई किया वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको एक्सपीरियंस ले जाना होगा अपने, जो भी आप जहाँ भी वर्क कर रहे होंगे वहाँ से ओरिजिनल एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस आप ले लेंगे। ये जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस है ये हमारे अमीन वाले बच्चों की जरूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं 11वां नंबर जो आप देख रहे हैं, ये आप अमीन के बच्चों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये चाहिए अगर आपने कानूगो के लिए या एएसओ के लिए अगर आप गए हैं तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, ग्रैंड सन हैं या ग्रैंड डॉटर हैं, तो आपको चाहिए होगा, बहुत क्लियरली मेंशन है। और याद रखिए फ्रीडम फाइटर के केस में 2 सर्टिफिकेट होता है, परिचय पत्र और प्रमाण पत्र। तो यहाँ याद रखिएगा आपको प्रमाण पत्र चाहिए होगा, परिचय पत्र लेके नहीं जाइएगा, प्रमाण पत्र लेके जाइएगा प्रॉपर। उसके बाद है एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द अबव। आप कह रहा है कि जितना ऊपर मेंशन किया गया है इसके अपार्ट
जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन था। अब प्रोस्पेक्टस क्या है आपका, ये प्रोस्पेक्टस है। देखिए प्रोस्पेक्टस में जितना कुछ मेंशन है वो वहां भी मेंशन है, बस एक चीज को छोड़ के, वो है यहाँ पे कैरेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र। ये यहाँ पे वहां पे मतलब मेंशन नहीं किया, ये जो लिस्ट आया था उसमें। तो वही ये चीज कह रहा है कि एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द एबव, मतलब कोई और सर्टिफिकेट जो यहाँ पे मेंशन नहीं था लेकिन एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था वो भी आपको चाहिए होगा। वही ये चीज कह रहा है यहाँ पे। तो कौन सा लेके चले जाइएगा, जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है उसको भी रख लेंगे। बाकी जितना चीज आप यहाँ देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट वही चीज वहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट ले लेंगे। अगर अभी एज इट अगर आपने उसको भी भुला दिया है तो अब उसका एक ही उपाय है कि अपना मेल एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने जो फॉर्म भरा होगा तो आपको मेल आया होगा उस, तो अगर मेल से आपको कुछ मिल पा रहा है, ऐसे मेल पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजा गया है, अगर वो पॉसिबल है तो वही कर लीजिएगा। क्योंकि आप इतना ज़्यादा आप केयरलेस हैं कि आप फॉर्म भी भुला दे रहे हैं, तो वही एक ऑप्शन बचता है, आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है द वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज। वेरिफिकेशन स्लिप, इसी की बात हो रही है, वेरिफिकेशन स्लिप को लेकर बच्चे कंफ्यूज थे। वही वेरिफिकेशन स्लिप है जो आज दोपहर में बोर्ड ने जो है अपलोड किया अपने वेबसाइट को। यही वेरिफिकेशन स्लिप है जिसको चेक स्लिप कहेंगे, और लास्ट में बिल्कुल आएंगे तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन स्लिप है ये। तो देखिए ये जो बेसिकली ये जो स्लिप है इसका कोशिश कीजिए कम से कम 3 कॉपी आप रख लीजिए। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो अभी आप देख रहे थे सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, कोशिश कीजिएगा सब डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी, एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी का सेट बना लीजिएगा। मतलब एक पूरा सेट, 2 सेट कम से कम रखिएगा अपने साथ, सेल्फ अटेस्टेड जो है अपने पास रखेंगे आप। जब वहाँ जाएंगे तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो जो देखेगा, प्लस आपसे एक कॉपी जो है वो मांग लेगा, एक पूरा सेट मांग लीजिए। जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दीजिएगा। जैसे सीक्वेंस आप यहाँ पे देख रहे थे वैसे सीक्वेंस वाइज आप अरेंज कर लीजिएगा। या सीक्वेंस वाइज अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो ये जो चेक स्लिप आप देख रहे हैं, चेक स्लिप में आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे तो सीक्वेंस बताया हुआ है, उसके हिसाब से भी आप अरेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप कम से कम सारे सर्टिफिकेट का एक जगह पे फोटो स्टेट करके उसको भी पिन मत मारिएगा, एक जगह रखिएगा अच्छे से, वहां जाइएगा, एक सेट दे दीजिएगा, एक सेट अपने पास बैकअप के तौर पे रखिएगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां वेरीफाई होगा। ये जो चेक स्लिप आप देख रहे हैं, ये चेक स्लिप आपके कोई काम का नहीं है, ये जो वेरीफाइंग ऑफिसर होगा उसके काम का है ये। इसको भरना लेकिन आपको है, लेकिन आपको भरना पूरा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा माइंड को खोल के सुनिएगा, पूरा भरना आपको इसको नहीं है। आपको क्या भरना है, सिर्फ ये जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं बस यही इतना सा आपको भरना है, इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं भरना है, इसलिए भर मत दीजिएगा। और मैं तो बोलूंगा कि अभी इसको आप भरिए भी मत, जब आप जाइएगा तो वहीं जाके भर दीजिएगा। अब इसमें क्या है, आपको ये चेक स्लिप है। चेक स्लिप कहने का मतलब है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे दिखाएंगे तो जो वेरीफाइंग ऑफिसर होगा ये आपसे मांग लेगा, ये चेक स्लिप आपसे मांगेगा और इसी चेक स्लिप के ऊपर वो वेरीफाइंग लिखता जाएगा, टिक करता जाएगा कि अच्छा आपका ये डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया, अच्छा ये डॉक्यूमेंट जमा हो गया। तो ये चेक स्लिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इस चेक स्लिप का कम से कम 2 से 3 कॉपी डाउनलोड करके लेके जाइएगा। कम से कम 3 ही कर लीजिएगा, पैसा उतना मत बचाइए। अब इसमें क्या क्या भर दीजिएगा, अपने हैंड राइटिंग में अपना नाम, सॉरी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रिजर्व रैंक क्या है, कैटेगरी आपका क्या है, यूआर रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, फादर्स नेम क्या है आपका, अगर आप मैरिड है तो आपका हस्बैंड नेम क्या है, ये सारा कुछ जो है आप भर देंगे। परमानेंट एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और यहाँ पे अपना फुल सिग्नेचर कर देंगे। बस इसके बाद कुछ नहीं भरिएगा। ये सिग्नेचर करने के बाद यहाँ के बाद आप कुछ भी नहीं भरिएगा, अपने मन से कुछ भी टिक नहीं करिएगा। ये देखिए फिर से यहाँ चेकलिस्ट में दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट वही है जो अभी आप थोड़ा देर पहले देख रहे थे, सेम वही सब कुछ, और कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। ये सारा का सारा ये जो है ये वेरीफाइंग ऑफिसर जो है आपका यहाँ से चेकलिस्ट करता जाएगा, इसलिए आपको ये चेकलिस्ट करके नहीं जाना है। यहाँ वेरीफाइंग ऑफिसर सिग्नेचर करेगा, डेट डालेगा, जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा उस दिन का डेट रहेगा यहाँ पे, इसलिए आपको ये सब नहीं भरना है। अब देखिए चेक पॉइंट क्या है, सबसे पहले चेक पॉइंट में देखिएगा तो द कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेगा एज, ये आपको नहीं भरना है, वो वहीं भराएगा, वहां वो भरेगा। तो यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ भरेगा, आपका सर्टिफिकेट लेगा, 10th का सर्टिफिकेट मांगेगा, 10th का मार्कशीट से कर ले। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट से ही काम हो जाए, एडमिट कार्ड आपका उम्मीद है कि नहीं मांगना चाहिए, बाकी अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, वो तो वेरीफाइंग ऑफिसर पे डिपेंड करेगा। वो आपका मांगेगा यहाँ पे, अगर आप दिखा देते हैं तो वो अपना यहाँ पे वेरीफाई कर देगा, या जो भी साइन करेगा लिखेगा उसका प्रॉब्लम है ये। उसके बाद ये पूरा उसका काम है, आपको इसमें अपने मन से थंब इंप्रेशन वगैरह कुछ भी करके मत जाइएगा, पूरा ब्लैंक रखिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ वहां पे फिल होगा, या हो सकता है आपको बोलेगा कि वहां पे जाने के बाद अगर बोल रहा है फिल करने के लिए तो आप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अपने मन से घर से भर के मत जाइएगा, घर से अगर भर के जाना है तो बस ऊपर का जो देखे ना 2-3-4 लाइन बस वही भर के जाइएगा और कुछ नहीं, बाकी पूरा ब्लैंक रखिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ
ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, सारा ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे सिग्नेचर होगा, जो वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे उनका नाम, क्या डेजिग्नेशन है, वो सारा कुछ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये सब ऑफिस यूज का, आप अपने मन से भर के नहीं जाएंगे। उसके बाद नीचे है, ये देखिए आपका क्या है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है। तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो वहीं पे आपका भरा जाएगा, वहीं पे आपका सब कुछ होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वेरीफाइंग ऑफिसर। जो वेरीफाइंग ऑफिसर प्रेजेंस रहेगा उनके सामने ये सब चीज भरा जाएगा। इसलिए अपने मन से इसको भर के, आधार नंबर, यूआर, अगर वहां पे बोलता है कि नहीं अपने से भर दी, तब कोई दिक्कत नहीं, भर दीजिएगा। लेकिन घर से भर के अपने मन से लेके मत चले जाइएगा। इसलिए कम से कम 2 पेन भी अपने साथ रखिएगा जब डीवी कराने जा रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे जो भी है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट होगा, ये सारा कुछ। तो ये जो भी फिल होगा, याद रखिए टोटल का टोटल चीज जो आप देख रहे हैं यहाँ फिल होगा, ये वेरीफाइंग ऑफिसर के सामने होगा। ठीक है, इसलिए अपने मन से भर के चलेगा कि सर पहले से भर लेते हैं, तो कुछ नहीं भरना है। अब मेरे से पूछेगा तो हम बोलेंगे इसको खाली लेके चले जाइएगा। वहां जाके 2 मिनट लगेगा, अगर बोलेगा खाली का है तो चुपचाप से, अगर भरना है तो बस ये इतना सा, बस जहां पे लिखा हुआ है फुल सिग्नेचर, इसके बाद कुछ भी मत भरिएगा, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट के मत भरिएगा। तो ये था ओवरऑल सारा कुछ जो आज तक अपलोड हुआ है। बाकी 26 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो 26 से जो भी अपडेट हमको मिलता रहेगा बोर्ड के माध्यम से, जो अपडेट मैं कोशिश करूंगा लेता रहूं, ताकि मैं अपने बच्चों तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहेगा, तभी आपको अपडेट मिल पाएगा। इसलिए जो भी अपडेट है फर्दर 26 के बाद आपके पास आता रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि अभी भी अगर आपका नींद नहीं खुला है तो कम से कम आप नींद को खोलिए, डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिए। अब बहुत से बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर रैंक मेरा हाई है, क्या सर हम डीवी के लिए आए कि नहीं? देखिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है तो ज़रूर डीवी के लिए आइए। क्योंकि देखिए क्या है, स्पेशली जो बच्चे हमारे अमीन के हैं, अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अमीन और कानूगो दोनों के लिए भरे थे। अब बहुत से बच्चों का कानूगो में सिलेक्शन हो गया, अब कानूगो का पेमेंट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो थोड़ा ढंग के रैंक के होंगे, हो सकता है वो अमीन छोड़ के कानूगो में चले जाएं। तो फिर अमीन, ऐसे कहने का मतलब है कि बहुत सारा चांसेस है सीट का। बहुत से लोग का हो सकता है टीचर में बहाली में हो गया होगा। ठीक है, तो चांसेस है कि जो ऊपर पोस्ट वाले में उनकी बात कर रहा हूँ, जो क्लर्क पर हो सकता है बहुत से लोग का टीचर में सिलेक्शन हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया है तो प्लीज काउंसलिंग के लिए आइए। किसी कहने मत नहीं कह रहे बहुत बेकार रैंक है, क्या जा रहे हो, क्या होगा। कम से कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइएगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, कैसे डीवी होता है, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको डीवी में अगर जाना पड़े, कभी आपका कोई एग्जाम क्रैक हो जाए, तो आपको पहले से सब कुछ पता रहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, कैसे कैसे डीवी होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मात्र यही पर्पस था। मैं आशा करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था आप तक पहुंच गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी मैं जरूर आजकल में कल परसों में मैं एक लाइव आऊंगा जहां पे आपका जो भी डाउट है मैं कोशिश करूंगा लाइव के माध्यम से लेने का। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है ये वीडियो, तो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और वीडियो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो जा रहा है तो उसको 1.25 में करके देख लीजिएगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। और जाते जाते मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारा न्यू चैनल ट्यूटर्स माइंड, इसको प्लीज़ उतना ही सपोर्ट करें जितना आपने देसी मास्टर चैनल को किया है। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned, take care, bye bye.